बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 3 है, 9th क्लास का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 2 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में भी थोड़ी सी जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमने जो प्रीवियस मेरा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जो डोब्राइनर था उसकी जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थ्योरीज थी, न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स थे वो पढ़ाए थे। इसके अलावा जो हमारे पास मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था वो हमने पढ़ा था। वो सब ने क्या किया हुआ था, उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर जो है वो एटॉमिक मास जो है, ठीक है, वो यूज़ किया गया था। लेकिन 1913 में, 1913 में जो एच मोजले था, इसने क्या किया, इसने एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर किया एलिमेंट्स का। ठीक है, तो जब इसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी जो इसने पीरियोडिक टेबल के लिए बनाई थी, उसने कहा कि अब जो है वो एटॉमिक मास की बेस के ऊपर जो है वो पीरियोडिक टेबल अरेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो डिटरमिन की जाएगी। तो इसने जो है 1913 में एच मूजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और इसने ऑब्जर्व किया कि जो पोजीशन है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जो है एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो डिटरमिन की जानी चाहिए, लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो देखें उसके बाद जो हमारा पीरियोडिक लॉ था, जो हमने पहले जो है वो पीरियोडिक एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, वो अमेंड हो गया, वो चेंज हो गया। तो अब इसकी जो अमेंडमेंट है उसमें क्या हुआ, पहले हमारे जो एटॉमिक मास होता था उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की, ठीक है, वो पीरियोडिक चेंज होती थी उसकी। अब इस लॉ में जो अमेंडमेंट आई, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक फंक्शन जो है उनका जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर्स जो है वो आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो जिस तरीके से उनके एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहे थे और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही थी, अकॉर्डिंगली चेंज हो रही थी। ठीक है, तो ये पीरियोडिक जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसकी जो आप कह लें कि जो स्टार्ट है वो इसने जो है वो स्टार्ट किया एच मोजले ने, जब इसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। तो अब जो है देखिए हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमारे पास तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, वो भी हासिल की जा सकती थी अगर हम उनको अरेंज करें एज पर देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ से हम उनकी एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो हासिल कर सकते हैं, अगर हम कर सकते थे अगर हम लोग जो है उनको एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करते तो देखें इसके अलावा जो है हम जो है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्यों एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किया गया हुआ है इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्यों नहीं हमने यूज़ किया, एटॉमिक नंबर हमने क्यों यूज़ किया है, उसकी दो मेन रीजंस हैं। ठीक है, उसमें से जो पहली रीज़न है वो ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो सेकंड इसमें पॉइंट है वो है कि एटॉमिक नंबर जो है वो हर एलिमेंट का फिक्स रहता है। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर सेम एक है फॉर एग्जांपल या दो है तो वो दो ही रहेगा, एक ही रहेगा उनका। ठीक है, तो हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है और वो क्या होता है, फिक्स रहता है। तो ये दो मेन रीज़न है, ये मेन जस्टिफिकेशन है जिसके ऊपर हमने जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमने एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर जो है वो बनाया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज के। ठीक है, एक तो एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, दूसरा एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, वो है एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको थोड़ा सा मैं जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए हमारे पास जो इसमें पहला पॉइंट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो देखें हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। हमारा जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, जैसे जैसे हम लोग राइट की साइड पे आते जाएंगे हमारा एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का इंक्रीज होता जाएगा हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ये देखें ना, ये हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर देखें हमारे पास हाइड्रोजन, ये देखें यहाँ से ये वाला जो है वो कम होगा एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर ऐसे जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। इस तरीके से हम जो है वो इनको इंक्रीज़ करते जाएंगे एटॉमिक नंबर। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर जो हॉरिजेंटल रोज थी, हमारी जो हॉरिजेंटल रोज आती हैं, ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं ना वो हर इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं।
ठीक है। इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होने का क्या मतलब है कि जब भी वो एक ही ग्रुप के अंदर आएंगी, एक ही कॉलम्स के अंदर आएंगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, जब भी एक ही वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आएंगी जिनको ग्रुप बोलते हैं, तो हर ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो क्या हैं, सेम रहेंगी। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। अब इसके हर ग्रुप में, ये फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है तो इसके अंदर जो है वो सेम है, इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है। तो ये रेगुलरली क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। मसलन ये इस रो में, ये रो एंड होगी तो नेक्स्ट जो है ना ये वाला पहला, ठीक है, नेक्स्ट रो का पहला, इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पिछली रो के पहले से इक्वल होंगी। ये सेकंड पिछली सेकंड के रो से इक्वल होंगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस तरीके से वो कह रहा है कि रोज़ की जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होती जा रही हैं और इक्वल इंटरवल के बाद वो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, जब वर्टिकल कॉलम्स में लिखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इक्वल आती हैं, सेम आती हैं हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है वो है, ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो एटॉमिक नंबर 18 है वहाँ तक, ठीक है, और वहाँ से बाद में जो है, ठीक है, आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट जो है 9th एलिमेंट डिड सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट वन। ठीक है, ये वही चीज़ है। ठीक है, पहले तो अभी देखें मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। फर्स्ट और सेकंड के बाद ये तीसरा जो है इसकी प्रॉपर्टी पहले के इक्वल होएगी। ठीक है, फिर देखें हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास आ गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 की हमारे पास जो है वो थर्ड के इक्वल आएगी। तो कितना 8 का जो है डिफरेंस आ रहा है। ये जो है वो पहले 3 तक जो है, सेकंड और थर्ड जो है इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, सेकंड और थर्ड के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है सिर्फ। ठीक है, ये देखें यहाँ तक लिथियम और सोडियम जो है आपस में इक्वल है फॉर एग्जांपल। तो भी देखिए हमारा जो एटॉमिक नंबर 18 है वहाँ तक हर जो 9th एलिमेंट है, 9th एलिमेंट जो होगा, 8वें एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो सेम होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है वो है कि एटॉमिक नंबर 18 के बाद जो है जो 19th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट वन की। तो 1 to 18 एटॉमिक नंबर के अंदर हमारे पास जो 9th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी, मतलब हर 8वें के बाद जो एलिमेंट होगा उसकी पहले से प्रॉपर्टी पहले के साथ सेम होगी। और एटॉमिक नंबर 18 के बाद 19 से जो स्टार्ट होते हैं वो हर 19 जो है वो पहले से इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमारे पास ये पोटेशियम है, इसकी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास जो है वो सेम होगी रुबिडियम के साथ। ठीक है, तो ये देखें ना, पहले हमारे पास कितने, ये 2 इसमें हैं, इसमें देखिए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास जो है वो 8 और 8 कितने हो गए हमारे पास 16 और ये 2 कितने हो गए 18। ये जो पहली 3 आपके पास रोज़ नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये जो पहले पीरियड्स हैं इसके, ठीक है, यहाँ तक तो हर 8वें के बाद रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करें पोटेशियम से तो हर 19th जो है वो इक्वल आ रहा है। मतलब ये इसको पहला काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हमारे पास 19 है, इसकी जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, पहले 3 में हर 8वें के बाद और उसके बाद जो है वो 19th जो है वो सेम आएगी हमारे पास प्रॉपर्टी उसकी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो भी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसकी जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। मसलन ये देखें ना, ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं इस तरह के, ये 1 2 3 4 5 7 हमारे पास पीरियड्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स कहती हैं। इसके बाद देखें हमारे पास तो जो ईच पीरियड होगा हमारा, ठीक है, हर जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ़्ट टू राइट हमारा जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसकी रीज़न क्या है कि क्यों इंक्रीज़ होता है, इसमें सबसे पहले जो रीज़न है कि क्यों इंक्रीज़ होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हर एलिमेंट्स की वो भी जो है वो चेंज हो रही है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसके अंदर है वो प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट इज़ आल्सो डिफरेंट इन अ पीरियड, मतलब हर पीरियड के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ये पहला हमारा पीरियड है, इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, हीलियम जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो कॉलम्स होते हैं ना, वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जो पीरियड्स होती हैं ना इनके अंदर डिफरेंट होती है। हर पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, जो आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन से पीरियड के अंदर जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में होगा, तो वो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करेगा बिल्कुल हमारी लेफ्ट साइड पे, मतलब पहला जो हमारा ग्रुप होगा,
पहला जो हमारा कॉलम होगा लेफ्ट साइड के ऊपर उसके अंदर आएगा। जो लेफ्ट साइड पे पहला कॉलम होगा उसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप उसको बोलते हैं, उसके अंदर आएगा। जिस तरह हमारी अल्कली मेटल्स हैं, अगर उसके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारी जो है ना 8th प्लेस में आएगा, लाइक हमारी नोबल गैसेज जो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है उसमें ये कि वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हमारे पास टेबल है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं इनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो है एटॉमिक नंबर जो है हर ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है, इरेगुलर गैप्स के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पहला जो ग्रुप है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा उसका उसके अंदर एटॉमिक नंबर होगा वो और होगा, नीचे आएंगे तो वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। इरेगुलर उनके अंदर गैप्स हैं, ठीक है, रेगुलर गैप्स नहीं, इरेगुलर उनके अंदर जो है वो गैप्स हैं। इसके बाद जो 6 पॉइंट इसमें है वो हर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती हैं। अगर ये क्वेश्चन बन के है कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो आपने लिखना है कि बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट्स वाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर। ये देखना हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसके क्या फीचर्स हैं? जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? इसमें नंबर 1 देखिए हमारे पास जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पीरियड्स की तादाद कितनी है? 7। इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये 7 है हमारे पास। इसके बाद देखिए हमारे पास नंबर 2 पे इसका जो प्रॉपर्टी है या फीचर है वो है जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। जो 2nd और 3rd पीरियड है हमारे पास उसके अंदर जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं, ईच दोनों में 8 हैं, 2nd में भी 3rd में भी। जो हमारे पास 4th एंड 5th पीरियड है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो 6th पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 7th पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं और अभी वो इनकम्प्लीट है। अगर मज़ीद जब एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे तो उसके अंदर जो है वो उनकी प्लेस है वो उसके अंदर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर 2nd जो इसका फीचर है वो ये है, ये देखिए हमारे पास, ठीक है। ये पहला पीरियड है, इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं। दूसरे में देखें 2, 2 4, 2 6, 2 8, तीसरे में भी 8। फिर ये देखें हमारे पास, ठीक है, इस तरह ये सब में यहाँ से जो है ये जो रेड वाली आपको नज़र आ रही है ना, ये वाले नीचे रेड वाली नज़र आ रही है, ये इसके यहाँ पे फिट हो रही है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास ये वाले जो नीचे हैं ये इसके अंदर जो है वो फिट हो रहे हैं, बाकी जो है वो इनकम्प्लीट है नीचे वाले 7वें पीरियड वाले। क्लियर? तो इसके बाद जो तीसरी इसकी फीचर है वो है एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी जो डिफरेंट होती है। इसके बाद देखिए हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको बोलते हैं ग्रुप्स। जो हमारे लेफ्ट साइड पे होगा, मोस्ट लेफ्ट साइड पे होगा उसको नंबर 1 बोलते हैं, और जो हमारे मोस्ट राइट साइड पे होगा उसको नंबर 18 बोलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला जो मोस्ट हमारे लेफ्ट साइड पे है इसको नंबर 1, और ये जो है इसको नंबर 18 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टोटल 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास तो जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सेम होती हैं, क्योंकि अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास तो जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सबशेल। सबशेल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, जो SPFD होते हैं ना अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, उनको 4 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाले जो आपको फर्स्ट 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं इनको, और ये जो हमारे पास हीलियम नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं S ब्लॉक, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक। ये देखें हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है इसको बोलते हैं P ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका ब्लॉक बाकी नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हमारे पास D ब्लॉक। इसके अलावा ये जो आपके पास 2 एंड पे रोज नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं F ब्लॉक। तो ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं जिनको हमने सब शेल के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो पीरियोडिक टेबल को जो है वो डिवाइड किया है SPDF, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।